चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जॉइंट वेंचर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। और जैसे आपने कंसाइनमेंट के लिए अकाउंटिंग करी थी, इसके लिए भी ऑलमोस्ट वैसी होती है और थोड़ी बहुत होती है इसकी पार्टनरशिप की तरह। अगर आपने पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन कहीं देखा है या पढ़ा है तो उसकी तरह इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो जॉइंट वेंचर की बात करें तो बच्चों, ये होता क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें कुछ पार्टीज या कुछ लोग या कुछ एंटिटीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके डिसाइड करती हैं कि हम एक कॉमन काम करेंगे, एक कॉमन वर्क लेंगे। इस कॉमन वर्क से जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम आपस में बांट लेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एट द एंड हम अपने बिजनेस को क्लोज कर लेंगे। ठीक है। याद रखना है बच्चों, जॉइंट वेंचर बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है वो क्लॉज होता है बिजनेस को क्लोज करने का। नॉर्मली कोई भी बिजनेस हो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी, सॉरी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब कि बिजनेस हमेशा ही रनिंग रहेगा, हमेशा अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन जॉइंट वेंचर एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो क्लोज होने के लिए ही खुलता है। मतलब यहाँ गोइंग कंसर्न वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये तो ही हमारी पहली बात जो कि थ्योरेटिकल बात है। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे सबसे बढ़िया और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लेना है तो आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देखिए। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो होता है ये एक जॉइंट वेंचर होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी और डीएमआरसी का। इसी तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है तो उसके लिए जॉइंट वेंचर बनता है। उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी गणेश चतुर्थी जब आएगी, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में, तो गणेश चतुर्थी के टाइम पे बहुत सारी गणेश जी की आइडल्स जो होती हैं, मूर्तियां होती है, वो बेची जाती है। तो काफी सारे लोग जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो उन लोगों को पकड़ते हैं जो उनको बनाते हैं, उन मूर्तियों को बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि इतना स्टॉक बनाओ, मिलके तुम बनाना, हम बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो बांट लेंगे। फिल्म को प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूस, किसी एक फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए जॉइंट वेंचर बनाते हैं, एक से ज्यादा प्रोड्यूसर, और उसको प्रोड्यूस करते हैं। परचेजिंग लैंड एंड सेलिंग प्लॉट्स, तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, लैंड या जो लैंड बोल दो या बिल्डिंग बोल दो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही मोस्टली, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, तो वहाँ जॉइंटली काम कर लेते हैं। और जैसे ही वो लैंड सेल हो गया, ये वो लैंड परचेज हो गया, ऑटोमेटिकली काम खत्म, वो बिजनेस फॉर्म अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है बच्चों, स्पेसिफिक पर्पस, इसीलिए लिमिटेड ड्यूरेशन। तो यही है जो गोइंग कंसर्न की एक्सेप्शन है, जॉइंट वेंचर इज द एक्सेप्शन फॉर गोइंग कंसर्न। इसके अलावा बाकी सब आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग की। अब ये एक डिफरेंस दे रहा है बच्चों कि जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट से कैसे अलग है। तो आपको पता है कंसाइनमेंट में, सॉरी, जॉइंट वेंचर में सब ओनर है, मतलब सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन कंसाइनमेंट में एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। इस तरीके से बाकी के डिफरेंसेस है जो कि आप बहुत आराम से कर लोगे। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में मेन जो डिफरेंस है, पार्टनरशिप इज अ गोइंग कंसर्न, whereas जॉइंट वेंचर इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। ये एक बड़ा डिफरेंस है, बाकी सब नॉर्मल है। अब बात करते हैं बच्चों अकाउंटिंग की। आपको तो बस अकाउंटिंग ही देखनी है, तो बहुत ध्यान से देखना। जब हम बुक्स बनाते हैं, अकाउंटिंग इन जॉइंट वेंचर, बच्चों जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग में दो टाइप से की जाती है। पहला, सेपरेट बुक्स मेड, जहां पे हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अलग से बनाएंगे, और यहाँ पे नो सेपरेट बुक्स मेड, मतलब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे नहीं लेके चलते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे होता क्या है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एक, जो कंसाइनमेंट बिजनेस है ना बच्चों, उस बिजनेस के लिए अलग से बुक्स बनाई है। तो कंसाइनमेंट बिजनेस, याद रखना, किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम? बिजनेस के बुक में बना रहे हैं। तो बिजनेस के बुक में पहला जो अकाउंट बनता है वो बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट, और तीसरा बनता है
को वेंचरर, जिसे हम पार्टनर्स बोलते हैं, को वेंचरर अकाउंट्स। ये 3 अकाउंट बनते हैं बच्चों। एंट्री बहुत सिंपल है। जब हम अभी ट्रांजैक्शन करेंगे हर एक एंट्री की, इनमें से किसी 2 अकाउंट में उसके इफेक्ट होंगे। जब हम एंट्री करेंगे तब इसको देख लेंगे। ये होता है बच्चों पहला, कि हम बिजनेस की अलग से बुक बना रहे हैं। तो जब बिजनेस की बुक्स अलग से बनती है तो ये 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। सेकंड होता है नो सेपरेट बुक्स क्रिएटेड। अब सोचो बच्चों, आप और मैं मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। हम अपने बिजनेस के लिए अलग से कोई बुक बना ही नहीं रहे। मेरी अपनी खुद की नॉर्मली जो मेरे सोल प्रोपराइटर की बुक है वो बन रखी है। आपके अपने सोल प्रोपराइटर बिजनेस की बुक बनी है, और हम मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो हम अपने सोल प्रोपराइटर वाली बुक्स में ही एक अकाउंट बना लेते हैं। पहला अकाउंट जो बनता है वो बनता है जॉइंट वेंचर विद जो भी पर्सन है, जैसे मेरे लिए आप, आपके लिए मैं। और बी बनता है को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर मतलब दूसरा व्यक्ति, उससे क्या लेना है क्या देना है उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। एक और चीज बता दूं बच्चों, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें या बहुत डिटेल में चीजें नहीं आएंगी। बहुत हल्की हल्की सी चीजें इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछेगा। आप बस थ्योरी का ध्यान रखना कि इसमें जो आपने थ्योरी, वो जो डिफरेंसेस बिटवीन या फीचर्स हैं वो जरूर अच्छे से कर लेना। बाकी अकाउंटिंग तो इसकी बहुत ज्यादा इजी है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जर्नल एंट्रीज है बच्चों, देख लेना। ये है हमारा क्वेश्चन। कहता है आदित्य एंड अमित एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर ऑफ बाय एंड सेल ऑफ गणेश आइडल्स फॉर गणेश फेस्टिवल। दे ओपनड अ जॉइंट बैंक अकाउंट। आदित्य डिपॉजिटेड इतना, अमित डिपॉजिटेड इतना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे जर्नल एंट्रीज पूछूंगा, आप जर्नल एंट्री बताना। अपने आप वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये कहता है प्रिपेयर अ जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड ईच को वेंचरर अकाउंट। तो इसका मतलब जब भी आपसे जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलता है बच्चों, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का मतलब हो गया, या जॉइंट बैंक अकाउंट बोलता है तो इसका मतलब हो गया कि हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं। तो जब मैं यहां लिखता हूं तो मैं लिखता हूं इन बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन अमित एंड, अमित और दूसरा व्यक्ति कौन है, आदित्य एंड अमित, आदित्य। इनकी बुक्स में अकाउंट बन रहा है बच्चों। फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला बनता है मेरे पास जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक बनता है मेरे पास जॉइंट बैंक अकाउंट, और एक बनता है मेरे पास को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर जिसमें दोनों व्यक्ति आ जाएंगे, आदित्य और अमित। ये लो बच्चों, फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। नाम लिख लेते हैं हम। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट। और को वेंचरर अकाउंट में भी नाम आएगा। पहला आदित्य है और दूसरा अमित है। और जॉइंट बैंक अकाउंट, आपको सिर्फ हर एक एंट्री, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी जर्नल एंट्री करना। ऑटोमेटिकली इसमें कहाँ पुट करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे सबसे पहले कहता है बच्चों, ये आदित्य एंड अमित एंटर्ड, ठीक है, ये बिजनेस में है। दे ओपनड अ जॉइंट बैंक अकाउंट। अब आदित्य और उसने एक बैंक अकाउंट खोला है, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्यस कैपिटल टू अमित्स कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू आदित्य टू अमित। अब हमें देखना है कितने कितने पैसे इन्होंने बिजनेस में डाले हैं। तो 2 लाख एंड 1,50,000। 2 लाख इसने डाले, 1,50,000 इसने डाले। एंड ये क्रॉस एंट्री आ जाएगी बच्चों यहाँ पे टू, सॉरी इधर बाय बैंक। बाय बैंक से इनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी बिजनेस में। सो आदित्य की 2 लाख की कैपिटल आ गई, अमित की 1,50,000 की कैपिटल आ गई। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक में कैपिटल जो को वेंचरर्स कैपिटल है उससे बैंक डेबिट हुआ, और उनकी कैपिटल अकाउंट बैंक से क्रेडिट हो गई। आगे कहता है आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल वर्थ 25,000 एंड अमित सप्लाइड डेकोरेटिव मटेरियल फॉर 15,000। अब आपको पता है ये मेन, अब जो खर्चे कर रहे हैं आप, ये बच्चों जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे खर्चे आएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। बस खर्चे खर्चों के नाम से नहीं, बंदों के नाम से आएंगे। जैसे पहला खर्चा लिखा हमने आदित्य,
ये आइडल्स लेके आया। उसके बाद अमित, अमित ने क्या किया है, अमित ने मटेरियल को, डेकोरेशन मटेरियल दिया है। अमाउंट डाल देते हैं 25,000 का, आदित्य ने आइडल्स दी है, 15,000 का मटेरियल है, डेकोरेटिव मटेरियल। अब बच्चों ये दोनों एंट्री करने के बाद जहां जहां आदित्य अमित का नाम है वो क्रॉस एंट्री आप यहां कर देंगे, तो ये भी डेबिट में है, ये भी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट में। बाय, एक मिनट बच्चों, मुझको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आदित्य अमित, तो यहाँ आएगा बाय कंसाइनमेंट, क्रॉस एंट्री करने हैं बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट, 25,000 इसमें डाल दो और 15,000 इसमें डाल दो। डन। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गणेश आइटल परचेज। अब ये देखो, ये एंट्री है, ये खर्चा ना ही तो आदित्य ने किया ना ही अमित ने करा, तो ये खर्चा हुआ कहां से होगा, तो इस खर्चे के लिए जो बैंक में पैसे इकट्ठे किए ना वहां से ही हुआ होगा। तो यहां हम लिखेंगे जॉइंट बैंक, जहां बंदों के नाम नहीं है वो एंट्री होगी जॉइंट बैंक से। तो जॉइंट बैंक से हमने एक खर्चा किया, क्या खर्चा किया कि हम आइडल्स खरीद के लाए हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख की। और सेम यहां आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 2.5 लाख। बस इस तरीके से हमें क्रॉस एंट्री करनी है। अगला देखते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000, अगेन नाम नहीं दे रखा, तो नाम नहीं दे रखा तो खर्चा कहां से होगा बच्चों, खर्चा होगा जॉइंट बैंक अकाउंट से। कितना खर्चा है, 12,000। अगेन बाय कंसाइनमेंट 12,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट 7,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना, दे सोल्ड आइडल, अच्छा सेल्स को बाद में लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस और है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बच्चों सबको सेपरेटली आपने शो करना है, और ब्रैकेट में बताना भी है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने ब्रैकेट में एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा है। आप हर एक एक्सपेंस को बताते हुए चलेंगे कि कौन सा एक्सपेंस है। जैसे ये है एडवर्टीजमेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंस, ये है एडवर्टीजमेंट सन्ड्री एक्सपेंस, अमाउंट तो डाल देते हैं, अमाउंट है 7,500 एंड 2,500। अब मैं इसकी क्रॉस एंट्री ले लेता हूं जॉइंट बैंक अकाउंट में, तो बाय कंसाइनमेंट एडवर्टीजमेंट 2,500, बाय कंसाइनमेंट सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,500। डन। नेक्स्ट कहता है बच्चों आइडल्स हमने सेल करी है 4 लाख कैश की, तो कैश को भी हमने बैंक में डाला होगा, इधर आ जाएगा हमारे पास बाय जॉइंट बैंक। 4 लाख की सेल हुई है, यस। कोई बात नहीं बेटा, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिए मुझे माफ करना आप। चलिए, हो गया। जॉइंट बैंक से हम अच्छा सेल मैंने लिख लिया है, क्रॉस एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ टू कंसाइनमेंट, बट सॉरी कंसाइनमेंट लिख रहा हूँ टू, ओह गॉड मैं तब से कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा हुआ है, किसी ने बताया भी नहीं भाई ये जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा, किसी ने बताया भी नहीं, क्या कर रहे हो सब लोग, दिस इज जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जहां जहां हमने कंसाइनमेंट लिखा है उन सबको हमें जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। अब तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं है। पहले 25,000 था I think पहला आइडल्स का, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया, पहला आ गया आइडल्स, फिर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 2,50,000 था, हाँ आइडल्स का ही था वो भी, परचेज ऑफ आइडल्स। नेक्स्ट 12,000 था आई थिंक फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन। देन 7,500 है हमारे पास एडवर्टीजमेंट, एंड ये है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंस। उसके बाद हमारे पास सेल हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल,
एंड 4 लाख रुपीज की हमने सेल करी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आदित्य टुक सम आइडल्स फॉर 30,000, अमित टुक रिमेनिंग फॉर 10,000। कहता है कि जितनी भी हम आइडल्स लाए थे उसमें से कुछ बच गई है, तो जो बच गई वो कुछ अमित ले जा रहा है और कुछ आदित्य ले जा रहा है। जो जितनी ले जा रहा है उतना अमाउंट लिख दो। तो अमित 10,000 की और आदित्य 30,000 की ले गया। 30,000 10,000, और ये भी क्रॉस एंट्री इधर आ जाएगी बच्चों, क्योंकि बंदों का नाम जहां होगा वो को वेंचरर में चला जाएगा। तो टू जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में आइडल्स, ये रिमेनिंग आइडल्स है जो बच्चों ये घर ले जा रहे हैं। 30,000 की ये लेके चला गया, 10,000 की ये लेके चला गया। क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा, पी शेयर इक्वली, बस खत्म क्वेश्चन। लो बच्चों कर दो, टोटल करो। आपको पता है, पहले तो देख लो कि हायर टोटल होगा किस साइड। वैसे मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी होगा, वरना हम जॉइंट वेंचर करेंगे ही क्यों। ठीक है बच्चों, यही साइड बड़ी है। ये टोटल आ रहा है मेरे पास 4,40,000। आप मेरे को बताएंगे कितना जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट ऑन जेवी, इसको हम आदित्य एंड अमित को ट्रांसफर कर देंगे। यस बच्चों बताओ कितना आएगा। 25, 40, 290, 3,02,000, 3,12,000, 28,000 था गया। 1,28,000 आया या 28 आया? 1,28,000 आया। ठीक है, अब आप इसका हाफ कर दो, तो 64,000 ईच प्रॉफिट मिल जाएगा दोनों बंदों को। और ये जो प्रॉफिट है बच्चों, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 64,000 ईच। अब अगेन इसको क्लोज करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी जॉइंट बैंक से। अब जो पैसे बचेंगे वो ये घर लेके चले जाएंगे। तो हम इसका टोटल देखते हैं, तो ये आ जाता है मेरे पास 289,000। तो 289,000 का इसने बिजनेस में दिया है, और जिसमें से 30,000 का बिजनेस से ये पहले ही ले जा चुका है। तो जो भी बचा बच्चों वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी 269,000। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 150। ये टोटल बताना बच्चों कितना आ रहा है, लिख लेते हैं। एक का 259 है, दूसरे का 219। हाँ ये 59 होगा, मैंने 69 कर दिया था। इसका 219 आ रहा है, तो इसका मतलब 229 टोटल होगा। आप लोग जल्दी जल्दी टोटल नहीं करते, इसलिए मेरे को वहां से देखना पड़ा। अब यहाँ पे बच्चों जैसे बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई, अब यहाँ पे आप क्रेडिट में डाल देंगे बाय आदित्य, कि जो भी पैसा बिजनेस का बचा है वो कुछ आदित्य ले गया और कुछ अमित ले गया। कितना कितना ले गया? 2,59,000, 2,19,000, बस हो गया। अब आप टोटल कर लो, दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए। अगर दोनों साइड बैलेंस है तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 3,7,7,05,000, 750। इसका टोटल करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है। ये भी 750 ही आना चाहिए। क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? बस ठीक है। ये था बच्चों पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर मैं सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता, देखो उसके लिए अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तब आप ध्यान रखना, तब पहला तो आप अकाउंट बनाओगे जॉइंट वेंचर विद अदर पर्सन, जॉइंट वेंचर विद, जैसे मैं बना रहा हूं इन बुक्स ऑफ आदित्य, इन बुक्स ऑफ आदित्य। आदित्य दो अकाउंट बनाएगा, पहला होगा जॉइंट वेंचर विद अमित, ये वाला अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि बच्चों ये ऑलरेडी इसका सोल प्रोपराइटर बिजनेस चल रहा है, ये उसी बिजनेस में अपने जॉइंट वेंचर बिजनेस की एंट्री कर रहा है। तो एक अकाउंट तो बना रहा है जॉइंट वेंचर विद अमित, बैंक अकाउंट इसका ऑलरेडी बना होगा, बैंक की ट्रांजैक्शन वहीं से हो जाएगी, इसका मतलब जॉइंट बैंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट बनता है अमित अकाउंट। अब आपको बस इतना याद रखना है बच्चों, ये जो एंट्रीज देख रहे हो ना आप, आदित्य जब अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो आपको पता है आदित्य अपनी बुक्स में तो अपना नाम लिखेगा नहीं, तो जब भी कोई खर्चा खुद करेगा तो आदित्य यहां लिख देगा बैंक अकाउंट। ठीक है, आदित्य अपने खर्चों पे जो भी सेल्फ एक्सपेंस होंगे वो अपना बैंक अकाउंट लिखेगा, और जो भी दूसरा बंदा खर्चा करेगा उसमें लिखेगा पर्सन, मतलब को वेंचर। उसके बाद जितनी भी बच्चों को वेंचरर वाली एंट्री होगी वो क्रॉस होके चली जाएगी अमित के अकाउंट में। बस इतना सा इससे करना है, और फिर जो भी पैसा लेना देना होगा वो हम कर लेंगे। ये वाला जो है ना बच्चों, ये सेम टू सेम जो आपने कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग करी थी वैसा क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छी हमें नॉलेज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे करना, मतलब घर से करना। बहुत सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है। अब हम करते हैं व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। ये रहा, ये कहता है रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन राम्स जर्नल, ऑल्सो प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड रोहन एंड रहीम अकाउंट इन राम्स बुक। तीन लोग हैं बच्चों, रोहन, मोहन एंड रहीम। ठीक है, नॉर्मली मैं किसी की बुक्स में बना सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको समझने के लिए यहां जैसे कहता है राम्स जर्नल, राम की बुक में आपको बनाना है। खुला हुआ है, यस। तो हम बना रहे हैं इन बुक्स ऑफ राम। हाँ, तो राम, मोहन और रहीम लिखा है यहाँ पे, राम, रोहन और रहीम लिखा है। अच्छा बच्चों, वो मोहन नहीं है, वो रोहन है। तो चलिए बनाते हैं हम इन बुक्स ऑफ राम। पहला अकाउंट क्या बनेगा हमारा, जॉइंट वेंचर, और दूसरा बनेगा रोहन और रहीम का अकाउंट। रोहन, रहीम, रोहन, रहीम, जॉइंट वेंचर विद रोहन एंड रहीम। लो, हो गए। सबसे पहले पहली चीज कहता है बच्चों कि सबने 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे। फिर कहता है राम ने परचेज करे गुड्स, हमें सिर्फ और सिर्फ खर्चों को देखना है। राम ने गुड्स परचेज करे 13,000 के एंड सप्लाइड गुड्स वर्थ 1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। तो जो भी चीजें इन लोगों ने खर्चा किया है, लाइक टोटल इसमें 14,000 के गुड्स दिए हैं, तो 14,000 के गुड्स हम इसकी तरफ से एंट्री कर देंगे। आपको याद रखना है बच्चों, जो खर्चा है वो कर कौन रहा है, राम। और राम की बुक में ये, तो राम अपनी बुक में अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो पहले लिखेगा बैंक, जितना भी क्या चीज दिया है हमने, गुड्स सप्लाई, और उसके बाद लिख देगा टू स्टॉक, या अपनी परचेजेस अकाउंट, जो भी उसको लिखना है, स्टॉक या परचेजेस वो लिख सकता है। तो 13,000 का पहला खर्चा था जो इसने किया, फिर 1,000 का एक खर्चा और इसने किया। फिर कहता है रहीम सप्लाइड गुड्स वैल्यू ऑफ 1,500 फ्रॉम हिज स्टॉक एंड हिज एक्सपेंस फॉर सप्लाइंग फॉर द गुड्स फॉर जॉइंट वेंचर इज 50। तो बेटा टोटल एक्सपेंस ले लो 1550। आप सिर्फ लिखेंगे रहीम का नाम और लिख देंगे 1550, एंड रहीम की क्रॉस एंट्री यहां आ जाएगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। रहीम में आप डाल देंगे 1550, सिंपल क्रॉस एंट्री। आगे फिर कहता है राम पे 250 एक्सपेंस इन कनेक्शन विद जॉइंट वेंचर। फिर से किसने दिए, राम ने, राम की बुक्स में ही बना रहे हैं, तो बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, 250 के एक्सपेंसेस दिए। और बच्चों राम का जो बैंक अकाउंट है वो इसकी बुक्स में सेपरेटली बन रहा है, तो वहां उसकी ट्रांसफर एंट्री जाएगी, यहां कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट कहता है देयर आर सेल ऑफ 20,800 बाय राम। सेल भी कौन कर रहा है, राम, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 20,800 की सेल हुई है जो कि राम ने ही करी है, किसी और पार्टी ने करी होती तो उसका नाम आ जाता। राम वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स।
राम को एक कमीशन भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बैंक लिख देते हैं, बैंक से खुद इसकी कमीशन आ जाएगी। बच्चों सेल का 5% निकालना है, इसका 5% कितना होगा? 104 आ जाएगा। 1040 ना। ओके, डन। फिर कहता है अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू दिस टेकन ओवर बाय, ये मोहन है, मोहन को हम रोहन कर देते हैं। तो इधर गुड्स वापस चले जाएंगे बाय रोहन, ब्रैकेट में लिख दो गुड्स 500 के, इधर टू जॉइंट वेंचर, रोहन में 500 चला गया। आगे कहता है राम सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन एंड रहीम बाय ड्राफ्ट। बस ठीक है, ठीक है बच्चों। अब पहले तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, इसमें P&L वो दे नहीं रखा कितना परसेंट पे है, कहीं पे भी नहीं दे रखा। एक बार मैं सॉल्यूशन में देख लेता हूँ कितना ले रखा है उसने, मेरे ख्याल से इक्वली लिया होगा। यस राइट, इक्वली ले रखा है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है 4460, यही प्रॉफिट हमारा भी आएगा 21300, 21300 46 4460 टू JV प्रॉफिट। और उसके बाद ये प्रॉफिट तीनों में बढ़ जाएगा, अपना प्रॉफिट ये बैंक से रख लेगा, रोहन और रहीम का उनके नाम से। ठीक है बच्चों, अब यहीं देख लो इस क्वेश्चन को, ये P&L कर दिया, P&L। अच्छा हाँ, बैंक की जगह ये P&L करेगा, प्रॉफिट का पोर्शन है, बॉडी इतना बढ़ गया। ठीक है, अब ये देख लो बच्चों, मोहन का अकाउंट। ओके, यहाँ पे एक एंट्री और बाय जॉइंट बैंक, सिर्फ बैंक में इन दोनों ने जो अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए थे, या जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी इनकी, सिर्फ वही आएगा ये, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5000। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने 5000 बिजनेस में डाले थे, 5000 के अलावा रोहन ने ये खर्चा और किया है, और उसके बाद इनका प्रॉफिट कितना बना है बिजनेस से, वॉट एवर द प्रॉफिट इज। ठीक है बच्चों, जैसे ये प्रॉफिट बना, फिर बैलेंसिंग फिगर यहाँ बैंक अकाउंट कर दोगे। चाहे तो आप यहाँ बैलेंसिंग फिगर को बैंक अकाउंट कर दो, या फिर ड्राफ्ट कर देना, जैसे 1487 आ रहा है, इधर मैं कर देता हूँ, इस व्यक्ति का टोटल कर देते हैं, वॉट एवर द टोटल इज, इधर आप टू बैंक ड्राफ्ट लिख देना। वैसे आपसे वंस अगेन बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन तो करवाएगा नहीं, आपसे बहुत छोटी सी चीजें पूछेगा, और जब जॉइंट वेंचर की बात आती है तो जॉइंट वेंचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको मैंने जैसा कहा था कि आपको इसकी थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिकल दो दो क्वेश्चन हैं जिनको आप ट्राई कर लेना, उससे ज्यादा कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। और अगर आपने कंसाइनमेंट एंड पार्टनरशिप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो ये टॉपिक आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्लियर है जो हमने अभी करे? ठीक है, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है इसके बाद, इस क्वेश्चन को आप और प्रैक्टिस कर लेना, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं जॉइंट वेंचर में, फिर नेक्स्ट क्लास से हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। बस इतना सही है आज की क्लास में।